जय श्री राम मित्रों। आज फिर मैं एक बार हाजिर हूँ आप सभी के सामने। मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं 2 दिन वीडियो बना नहीं पाया, कुछ व्यस्तता के चलते। और आज फिर मैं टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था हेल्थ से संबंधित, हम अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें। लेकिन संडे के दिन छुट्टी थी और मुझे एक, चूँकि बहुत बड़ा दर्शन था ब्राह्मण समाज का, कि ब्राह्मण समाज न बोलूँ, किसी भी समाज का अगर कुछ गलत होता है, उसकी बहन बेटियों पे उसके अगेंस्ट अगर प्रदर्शन होता है, तो समाज का नागरिक होने के कारण हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उसमें शामिल हों और जो भी कुछ गलत वक्तव्य किसी ने बोला है तो उसके अगेंस्ट में हम अपनी आवाज़ उठाएं। उसी से संबंधित आप सभी को पता है कि भोपाल में रोशनपुरा चौराहे में एक प्रदर्शन था संतोष वर्मा आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट में, जिसमें मैंने भी भाग लिया था। और बहुत हमारे भी प्रबंधक वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सब ने अपनी शांतिपूर्वक बात रखने के लिए जो है तो सीएम हाउस का घेराव किया था। एक सीएम हाउस तक पहुँचने का सबका था कि हम वहाँ पहुँच के अपनी बातें रखेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सीएम हाउस तक भी प्रबंधक पहुँच नहीं पाए और अपनी बात वहाँ तक पहुँच के रख नहीं पाए। इसमें जो मैं एक मुझे फील हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा ये कोई मैटर नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन चूँकि मैं गया, शामिल हुआ और वहाँ पर जो फील किया उसको आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने गलत कुछ बोला है हमारी बहन बेटियों के लिए, उसके अगेंस्ट में क्या अपनी आवाज़ उठाना, अपना शालीनतापूर्वक अपनी बातें रखना क्या गुनाह है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के लिए स्पेशली। हम सभी विप्र बंधु अपनी बातें रखने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। वहाँ पर पुलिस फोर्स का अनुचित बल यूज़ किया गया और हमें छिन्न भिन्न किया गया। जहाँ पर ये भी नहीं सोचा गया कि वहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग माँ बाप भी हैं। किसी का भी ध्यान न रखते हुए वहाँ पर वाटर कैनाल का यूज़ किया गया, बहुत फोर्सफुली यूज़ किया गया। अश्रु गैस का भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। चूँकि ब्राह्मण विप्र बंधु बड़े शांतिमय होते हैं और उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि उसकी ज़रूरत पड़े। भीड़ को छिन्न भिन्न किया गया, बातें प्रॉपर वहाँ तक ना पहुँच पाए, वहाँ तक ना जाने दिया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी। जैसे कि कोई आतंकवादी घुसपैठ करता है उसको रोका जाता है, वैसे ही शांतिमय तरीके से जो बातें रखने जा रहे थे उनको भी रोका गया। ये बड़ा, जहाँ तक है मेरा सोचना, बहुत ही अफसोस वाली बात है। और आप सब भी जो है तो इस बात को मानेंगे कि अगर हम अपनी बहन बेटियों के कोई गलत बोले, उसके अगेंस्ट में अगर कोई बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो कितने दुर्भाग्य वाली बात है हमारे मध्य प्रदेश सरकार के लिए कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी बातें सुन सकें। राजा बनने का शौक़ तो सबको हो जाता है, उसके लिए बहुत बहुत हथकंडे अपनाए जाते हैं और बन जाते हैं लोग बाग, लेकिन उनको पता नहीं है कि राजा होता क्या है। राजा का काम है प्रजा की बात सुनना, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार को इतना भी नहीं है पता कि कम से कम हम उनकी जो अपनी फरियाद लेके आ रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से आ रहे हैं, उनकी बात सुन सके। गौर करने की बात तो बहुत दूर की बात है, सुनने के लिए भी वो राज़ी नहीं है। अब आप सब ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए क्या। अगर हम बात ही नहीं रख पाएंगे तो आगे काम क्या करेंगी सरकार? हमारी बात ही नहीं सुनेंगी तो आगे क्या करेगी? तो ये सब बहुत बुरा लगा कि इतना बुरा बर्ताव किया गया, जो कि बिल्कुल शांतिमय तरीके से हम अपनी बात रखने जा रहे थे। तो सरकार को ये सोचने का विषय है कि उन्होंने कितना गलत किया है, और अगर ऐसा ही रवैया रहा तो आगे मध्य प्रदेश सरकार के लिए शायद सही नहीं होगा। कम से कम आप अगर राजा हो तो प्रजा की को
आप तक बात पहुंचाने का हक होना चाहिए, आपको सुनना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए। कोई गलत बात तो कोई हम करने जा नहीं रहे थे, हम जो है तो बिल्कुल अपनी सही बात रखने जा रहे थे, लेकिन वो भी उसको भी आप वहाँ तक हम पहुँच ही ना पाएँ, पूरी व्यवस्था की आपने, बहुत गलत किया। बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार में नए राजा साहब आए हैं और उनका ये बर्ताव है। अगर ऐसा ही बर्ताव रहा तो शायद वो आगे, बहुत आगे तक नहीं राजा रह पाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। तो मेरा ये संदेश है कि जनता का जो वाजिब सवाल होता है उसको राजा को सुनना चाहिए और उस पर जो है तो गौर करके एक निष्पक्ष जो है तो फैसला देना चाहिए। लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। और मुझे पता है कि आप सब भी जो है तो इसके खिलाफ ही होंगे, और अगर आपको लगता है कि मैं सही कुछ बोल पा रहा हूँ, बोला हूँ, तो ये वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि हो सकता है मोदी जी तक भी बात पहुँचे ये कि ऐसा हो रहा है। वैसे पहुँच तो गई होगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, उनके तक पहुँची होगी और वो कुछ एक एक्शन प्लान ले सकें मध्य प्रदेश सरकार के अगेंस्ट में। ये मेरी आप सबसे विनती है कि इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और हमेशा जो है तो हमारा फ़र्ज़ है कि अधर्म अगर हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हम अपनी आवाज़ उठाएं, धर्म का साथ दें। अगर हम अधर्म होते हुए देख रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, मतलब गलत का साथ दे रहे हैं। इसलिए जो है तो इस बात को आगे तक फैलाकर आप भी धर्म के काम में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो या कुछ अपशब्द मैंने ऐसा कुछ यूज़ किया हो जो आपके दिल को ठेस पहुँचाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरी ये अंतरात्मा की आवाज़ थी, जो मैंने फील किया उस बात को रखा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ज़रूर मेरी बात को आगे तक फैलाएंगे और कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट निकले, उसके लिए सबका सहयोग रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू।